जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र भरत जी। जस्ट थोड़ा वेट कर लेते हैं और एक दो जन जुड़ जाए। हाँ सर। पवन जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पवन जी। पवन जी लगता है ऑडिट में लगे हैं अभी भी। जय हिंद साहब। म्यूट है। म्यूट है, म्यूट है आपका। और कैसे हो सर? Let me adjust the lights so that it will be better. हाँ वो वाली पीछे वाली लाइट ऑफ कर देता हूँ। हाँ। बेटर नाउ राइट? हाँ सर, आज लोकेशन चेंज किया नहीं, ये वाला ठीक है। हाँ। हम्म। आज आपका क्लैरिटी कम दिख रहा है सर। फोन चेंज किया क्या? नहीं, लैपटॉप पर। फोन पे ट्राई करूं? वी कैन सी नहीं। विच एवर इज क्लियरर वी कैन गो देयर। हाँ। इसको एक बार म्यूट करता हूँ। इज दिस बेटर? हम्म। हाँ सर, इसमें बेटर है। Okay, so I'll leave. I'll disconnect from there. Just give me a moment. जय जिनेन्द्र अशोक जी। जय जिनेन्द्र सर, कैसे हैं? बस बढ़िया हाउ सर। आर यू? आप कैसे? ऑल फाइन? यस सर। फ्री क्या जी? हाँ। ठीक है, काम तो रोज रहता ही है, कोई प्रेशर वाला चीज नहीं है। हाँ, प्रेशर नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, प्रेशर इज नॉट हाँ। देयर, अदरवाइज फाइन। और सर? अरे सर नहीं है तो आपको क्लाइंट्स को बोलना पड़ेगा। आप लोग बिना हमारे प्रेशर एक के। दो चार क्लाइंट ही प्रेशर देने वाले हैं, एक का सामने बैठे सर, हमारे सामने। नहीं, सारे क्लाइंट्स का मैं क्लास लूंगा, इनको बताऊंगा कि कैसे ये लोगों से काम करवाया जाता बिना बिना पैसे से। है। वो भी चलेगा। पैसा बिना पैसा वट बट काम होना चाहिए ना। करेक्ट। कैसे उल्टा है सर? मैं सारे क्लाइंट्स को प्रेशर दे रखा हूँ। हम्म। चलो कोई नहीं। आई थिंक गुड इनफ टू स्टार्ट। हाँ सर। पवन जी शायद विल वेट, आई थिंक ही विल कम। हाँ, उनका 2 बार डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार आ गए थे। हाँ, वो फॉर सम रीजन उनका डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, आ गए वापस। अशोक जी अपने पीछे का लाइट बंद कर लीजिए तो आपका चमक अच्छी दिखाई देगी। साइड में लाइट है तो ऑन कर लीजिए। हाँ।
दिस बेटर। यस सर। ये आराध्य के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित साध्वी उदित ईसा जी और सिद्ध प्रज्ञा जी के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। तो आज बरसात के कारण हम लोग ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऑनलाइन ही आज जब हो रहा है, बट जितना संभव हो सकेगा उतनी जल्दी फिर से ऑफलाइन आएंगे। तो आज जो है हम झीणी चर्चा की एक ढाल लेंगे। उसके पहले अशोक जी चौबीसी के एक गीत का संगान हो जाए। आज मीनिंग नहीं बताएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट करना मुश्किल होगा, पर आप एक गीत का संगान करें चौबीसी के। और ये कौन से गीत का संगान करना है ये भरत जी बताएंगे। Oh my God. ये आपका अंताक्षरी के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं आपका। संगान तो कोई भी कर लो सर। अब प्रिपरेशन क्या करें सर, जैन विद्या चल रही है। नहीं नहीं, वो नहीं, आप ये उनको अशोक जी को बोलो कौन सा चौबीसी का गीत लेना है। 8वां अपना नहीं हुआ ना वैसे तो इस बार। हाँ ठीक है। प्रभु आत्मा चंद। कौन सा? चंदा विनोद जी प्रभु आपका सर। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। जय जिनेन्द्र विनोद जी। हाँ जय जिनेन्द्र। ठीक है अशोक जी, कौन क्विकली सा सर? चंदे दो, चंदे प्रभु ना? हाँ हाँ, प्रभु चंद्र जनेश्वर चंद जी सा। हाँ 2-3 मिनट में दीजिए। ओ प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जी सा, जारी शीतल चंदनी हाल हो। ओ प्रभु उपशम रस जन सांभल्या, मिटे कर्म भरम मोह जाल हो। प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जी सा, ओ प्रभु सूरत मुद्रा सोहनी, वारु रूप अनूप विशाल हो। प्रभु इंद्र थकी जिन निरख था, हे तो तृप्त न होवे निहाल हो। प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जी सा, ओ प्रभु वीतराग प्रभु तु सही, तुम ध्यान धरे चित्त रोक हो। प्रभु तुझ तुल्य ते हुए ध्यान सु, पामे मन मन तुम प्रभु तुम तुल्य ते हुए ध्यान सु, मन पाया परम संतोष हो। प्रभु लीन पणे तुम ध्याविया, तुम ध्यान इन पामे इंद्रादिक निरिद्धि हो। बलि विविध भोग सुख संपदा, लहे आमो शाही आदि लब्धि हो। प्रभु नरेंद्र पद पामे सही, चरण सहित ध्यान तन मन हो। प्रभु अहमिंद्र पद पामे सही, किया निश्चल तारो भजन हो। प्रभु शरण आयो तुझ साई भा, तुम ध्यान धरु दीन ऋण हो। प्रभु तुझ मिलवा मुझ मन उमायो, तुम समरण सुसुख चैन हो। प्रभु संवत 19 भादर, सुदी तेरस ने बुधवार हो। प्रभु चंद जिनेश्वर समरिया, वो आनंद हर्ष अपार हो। प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जी सा। उमर ओम ओम अरम। तो पवन जी का मैसेज आया है कि वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो मेरे पास तो एडमिन राइट्स नहीं है करने का। तो शायद ये संकेत है पवन जी को कि आप आज का गीत आपको शायद ऐसे ही पता रहेगा, आपको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, खाली आपका वीडियो दिखा करके आप सुनते रहें बस। दूसरे फुल लैपटॉप में लॉगिन करने का ट्राई कर लें एक बार। नहीं वो आप ज्यादा ट्राई नहीं करना है, अपना शुरू करना है। तो अभी साइड में आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अदरवाइज
हमें नेक्स्ट टाइम से कोई लिप रीडिंग वाला भी एक्सपर्ट ले आएंगे, तो फिर आप लिप्स घुमाएंगे तो हमें पता चल जाएगा आप क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं भी आएगी तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर अनम्यूट आपको कर सकता हूँ तो देखता हूँ एक बार। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तो आपको ही करना पड़ेगा, तो वो ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो आज हम जो ढाल ले रहे हैं, ये झिणी चर्चा की ढाल नंबर 4 है। ये हमें 52 बोल में भी आगे के बोलों में हेल्प करेगी। और जैसा कि आपको सबको पता है कि 5 भाव होते हैं, उनमें से कर्म से रिलेटेड कितने भाव हैं अशोक जी? कर्म से रिलेटेड भाव, हाँ। सभी सभी भाव कर्म से नहीं, रिलेटेड है। नहीं। क्यों सर? उदय भाव, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, बाद में सर फर्स्ट ले लेता हूँ। उदय भाव कर्म से जुड़े जुड़े हुए हैं। करेक्ट। औपशमिक भाव कर्म से जुड़े हुए हैं। करेक्ट। बाद में क्षयोपशम भाव कर्म से जुड़े हुए हैं। करेक्ट। उसके बाद क्षय भाव कर्म से जुड़े हुए हैं। बाद करेक्ट। में पूरे जुड़े हुए हैं ना सर? 4 ही हुए ना? हाँ, 4 है। भाव तो 5 है। वो तो जनरल है ना सर, वो जो भी रहे, तो जुड़े हुए कितने भाव है? 4। 4। कर्म से जुड़े हुए 4 है, 4 है, पारिणामिक भाव तो सब में है। बराबर, वो जनरल में। हाँ, ठीक है ना, जनरल नहीं बोलेंगे, बट इसमें आज डिटेल में नहीं जाएंगे उसके, बट वो सब में है, अजीव में भी है एक्चुअली पारिणामिक भाव। ओके। ठीक है, तो इसलिए आज हम सिर्फ इन 4 भावों की चर्चा करेंगे। तो हमें ये देखना है कि गुण स्थानों से इन 4 भावों का क्या संबंध है। ठीक है। सर ये कौन सा बोला सर? नहीं, ये बोल नहीं है सर, ये झिणी चर्चा की ढाल 4 है। अच्छा अच्छा, जीनी चर्चा के बाद, ओके हाँ, ये अपने आगे के बोलों में फायदा करेगी ये, ओके। उनको समझने में आसान होगी, फिर सिर्फ आप टेबल खुद ही बना पाओगे। तो आप नेक्स्ट क्लास में बना के ही ले आना, मैं आपको बोल बता दूंगा, तो फिर तुरंत हो जाएगा अपना काम। तो सारे पार्टिसिपेंट, खाली अशोक जी नहीं, सभी बना सकते हैं। तो गुण ठाणा ऊपर हुए, बंध उदय अधिकार, उदय निपन सत्ता तणो, निष्णो सहु नर नार। तो सबसे पहले जयाचार्य बता रहे हैं कि वे गुण स्थानों के संदर्भ में बंध, उदय और उदय निष्पन्न के साथ सत्ता के संबंध में चर्चा करेंगे। तो सत्ता, कर्म की सत्ता किसे कहते हैं? बंध कहते हैं जब कर्म लगता है, सत्ता कहते हैं जब तक हमारे साथ जुड़ा रहता है, और उदय जब वो अपना प्रदेशोदय या विपाकोदय में फल देना शुरू कर देता है, वो उदय हो गया। तो अब ये देखना है कि उदय तो अजीब है, पर यहां हम बात कर रहे हैं उदय निष्पन्न अर्थात औदायिक भाव की। तो जहां वर्ड निष्पन्न आ जाता है वो भाव हो जाता है। तो उदय निष्पन्न अर्थात औदायिक भाव, क्षय निष्पन्न अर्थात क्षयिक भाव, उपशम निष्पन्न अर्थात औपशमिक भाव, और क्षयोपशम निष्पन्न अर्थात क्षयोपशमिक भाव। तो यहाँ उन्होंने कहा है उदय निपन सत्ता तणो निषुणो सौ नर नार। तो आप लोग सुने, बड़ी उपशम निपन कहूं, उसके बाद मैं उपशम निष्पन्न की बात करूंगा, अर्थात औपशमिक भाव की। खायिक निपन सार, उसके बाद क्षायिक भाव का विस्तार करूंगा। क्षयोपशम निपन तणी, चौथी ढाल उदार। तो और उसके बाद जो है क्षयोपशमिक भाव का चर्चा करूंगा, और ये चौथी ढाल है। ठीक है, ये उसके बाद जो है शुरू होती है ये, सुगुण चित सीखिए 12 चर्चा सरस बखान। इसकी राग तो मुझे नहीं पता है, तो इसलिए इसको आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा। अशोक जी बाद में अगर राग बता सकते हैं तो कभी फिर फ्यूचर में यूज आ सकता है। सुगुण चित सीखिए 12 चर्चा सरस बखान। तो इसका मतलब कि आप चित्त को स्थिर करके इस तत्व चर्चा की व्याख्या का आनंद लें। और जहां पर आपको क्वेश्चन है पवन जी को छोड़ करके, वो सारे अनम्यूट करके प्रश्न जहां होता है वहीं पूछ सकते हैं। ज्ञाना वर्णी दर्शना वर्णी तणो, नाम गोत अंतराय नो बंद, पहला गुण ठाणा से ले करी जी 10वां ताई संबंध। तो इसने क्या कहा है
कौन कौन से कर्म आए इसमें? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, नाम, गोत्र और अंतराय, 5 कर्म आ गए। बाकी कौन कौन से रहे? 3 बाकी रहे। ठीक है, कौन कौन से बाकी रहे? आयुष्य, वेदनीय और मोहनीय। इनका हिसाब अलग है, इसलिए इनको बाकी में छोड़ दिया है। ये पांचों का जो बंध है वो कहां से कहां तक होता है? पहले गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक इनका बंध होता है। क्लियर सबको बात? ओके, कोई डाउट है? हमारी दोनों महिला पार्टिसिपेंट वीडियो ऑन नहीं करती है, तो बाकी हमारे 4 ने वीडियो ऑन कर रखी है। सभी आज वीडियो ऑन करें, अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन है ही नहीं आज, तो इसलिए। रचना जी, हाँ, ये सही है। तो मुझे भी पता रहेगा कि आप लोग खाली सुन रहे हैं, किचन में जा जाके चाय और ये सब नहीं बना रहे हैं, राइट? तो अब ये कहा थोड़ा इन्होंने कि थोड़ा स्लो हो सकता है क्या? हाँ, एकदम हो सकता है। तो कहा, क्या कहा गया है कि 8 में से इन 5 कर्मों का बंध पहले गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक होता है। कौन कौन से 5? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, नाम, गोत्र और अंतराय। अब बच गए 3, तो उनकी विशेष चर्चा आएगी। इनका बंध जो है वो 10वें तक होता है। ठीक है, क्लियर हो गई अभी लता जी? अनम्यूट करें। ओके, हैंड से दिखा सकते हैं क्लियर हुई या नहीं। ओके, ठीक है। ओके, तो 13वां ताई बंद सर आयुष वेदनी तणो। सर आयुष्य भी तो 6 तक होता ना? हाँ हाँ, तो ये 10 तक हुआ ना, हाँ हाँ, वो वो अलग पूरा नियम है है ना अलग। उसका। हाँ हाँ, जिसका नियम अलग है उसकी बात होगी। अच्छा। ठीक है, तो कौन कौन से 3 बचे थे? वेदनीय, मोहनीय और आयुष्य। तो ठीक है, आयुष्य 6 में बनता है तो 10 के अंदर ही आता है ना? 10 के अंदर आने से मतलब नहीं है, ये 1 से 10 तक बनते हैं। आयुष्य 10वें में बनता है क्या? छठा में बनता है, छठा तक। सर 10वें में बनता है क्या? नहीं। हाँ, तो ये जो 5 कर्म बताए वो पहले से लेकर के 10वें गुणस्थान में, किसी भी गुणस्थान में बनते हैं, सारे गुणस्थानों में बनते हैं। अच्छा। ठीक है, तो फिर तो चर्चा की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा ही बोलते हैं 1 से 14 तक सारे कर्मों का बंध होता है। अब जिसका होता है आप देख लो, वो नहीं है। यहाँ गणित ये बताना है कि कौन से कर्मों का बंध किस किस गुणस्थान में होता है। ठीक है अशोक जी, ओके सर। ये डिटेल्ड ऑडिट है थोड़ी। हम्म हाँ, तो अब 13वां ताई बंध बेदनी तणो, मोह बंधे 9वां ताई नाल। तो इसका मतलब वेदनीय कर्म का जो बंधन है वो कहां तक होता है? 13वें गुणस्थान तक। ओके, वेदनी कर्म का बंध जो है वो 13वें गुणस्थान तक होता है, और मोह का बंध जो होता है वो 9वें गुणस्थान तक होता है। मोहनीय कर्म का बंध 9वें गुणस्थान तक। क्लियर हो गई क्यों बात? सर? क्यों सर, हाँ 10 में? 10 में भी तो हाँ, होता ना? 10 नहीं में? होता 10 में, मोहनीय का बंध नहीं होता है 10 में। अब क्यों नहीं होता है, इसका आगे शायद वर्णन आए भी नहीं आए, तो मैं एक बार बता देता हूं, आएगा तो स्किप कर लूंगा। आप ये देखो, तो ये पहले ये स्टैंजा पूरा कर लेता हूं, उसके बाद आता हूं उसमें। और आऊ पहले दूजे चौथे पांचवें छठे प्रारंभ्या सातवें भाग। मतलब कि आयुष्य का बंधन जो है कहां तक होगा, कि ऐसा सिंपल से समझे तो पहले से लेके छठे तक, लेकिन उसमें से तीसरा बात देना है। और छठे में शुरू होकर के वो संपन्न सातवें में भी हो सकता है। कोई भी आप कार्य करते हैं जो बंद बंद में भी कुछ समय लग रहा है, आपने कहा आयुष्य का बंधन शुरू हो गया छठे गुणस्थान में, और इसी बीच आपको 7वां गुणस्थान आ गया, ठीक है, लेकिन 8वां नहीं आ सकता इसी बीच। क्लियर हो गई बात? ओके, सर ऐसा सिचुएशन हो सकता है क्या, जैसे चौथे में आयुष्य बंधन स्टार्ट हुआ और 7वें में कंप्लीट हुआ, किसी ने फटाफट अगर श्रेणी नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। अब धनराज जी 6 साहब बैठे हैं तो वो क्लेरिफाई कर सकते हैं, बट मेरा जहां तक मानना, और इस ढाल में भी जैसा बताया है
कि छठे प्रारंभ या सातवें भाग, कि छठे में प्रारंभ हुआ तो वही सातवें में समाप्त हो सकता है, बाकी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इसमें क्लियरली तो बताया सर। हाँ, इसमें क्लियरली वो बताया गया, राइट। यस सर। अब अशोक जी का प्रश्न था कि मोहनीय क्रम का बंध 10वें में क्यों नहीं होता। तो आप देखो, कर्म बंध के लिए दो कर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से? मोहनीय कर्म, ज्ञानवर्णी और मोहनीय, ज्ञानवर्णी नहीं और नहीं, मोहनीय, मोहनीय कर्म और नाम कर्म। सॉरी सॉरी, नाम कर्म, यस सर। हाँ, और तो जहां मोहनीय कर्म का उदय रहता है वहां अशुभ का बंधन होता है, और जहां मोहनीय कर्म का बंधन नहीं है, उदय नहीं है, सिर्फ नाम कर्म का उदय है, वहां सिर्फ शुभ कर्म का ही बंधन होगा। ठीक है। अब आप ये समझो कि 10वें में भी तो मोह कर्म का तो उदय है, चाहे हल्का सा भी है तो सही ना, उदय तो है, और मोहनीय कर्म अशुभ है, उसके बावजूद नहीं लगता। इसका कारण यह है कि मोहनीय कर्म के लगने के लिए आपको बादर कसाई की आवश्यकता होती है। बादर मां स्थूल कसाय, तो जिसमें कौन कौन से आ गए आपको? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, ये 12 जो है क्रोध मान माया लोग 4-4 भाग कर दें तो 4 × 3 12, ये जब तक है तभी तक मोहनीय क्रम का बंद हो सकता है। 10वें में क्या है कि संजलन लोभ बचा है, उसके कारण वहां सिर्फ सूक्ष्म मोह बचा है, इसलिए वहां पर जो है मोहनीय क्रम का बंद नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, गले नहीं उतर रही है, समझ में तो आ गई, राइट अशोक जी? हाँ नहीं, मालूम पड़ गया सर, बादर ही लगता है, नहीं तो 10th में संजलन इसलिए नहीं लगता। हाँ, क्योंकि वो थे निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, तो हम्म। उसमें बादर से अभी भी छुटकारा मिल रहा है। ठीक है ना? ओके, ओके। तो ये हो गया आपको ये कर्मों का कहां कहां लगता है। ओके, अब कर्मों का उदय कहां कहां है उसकी बात, तो पहले किसकी बात हो गई? बंध की बात हो गई, अब होगी उदय की बात। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी तणो बड़े अंतराय नो जान, तो 3 कर्म कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय। पहला गुण ठाणा शू ले करी उदो 12वें ताई पिछाण, तो इनका उदय कब तक है? 12वें गुण स्थान तक। 13वें में तो 6 हो जाता है ना, 13वें में ये तीनों घाती क्रम 6 हो जाते हैं, तो इनका उदय कब तक है? 12वें गुण स्थान तक। धीरे जा रहा हूं मैं, क्लियर हो गई तो एक बार बोल दें क्लियर हो गई। यस सर। अशोक जी ओके? हाँ सर, हाँ। हाँ, और तो ये हो गई आपका ये 3 घाती कर्मों की। एक घाती कर्म अभी भी बाकी है, मोहनी। 3 घाती कर्मों का ये हिसाब है। और मोहनी रो दो 10वां लगे। अब यह देखो कि 11वें में भी मोहनीय क्रम सत्ता में तो है, उपशम हुआ है, करेक्ट? सत्ता में तो है ना, सत्ता में है मतलब कि वो मौजूद है, सत्ता में होना मौजूद है। मेरे पास कर्ज है, अभी चुकाना नहीं पड़ रहा है, बाद में कभी चुकाना पड़ेगा। तो कर्म तो बंधे हुए हैं, लेकिन अभी उपशम का अर्थ क्या हुआ? उदय में नहीं है, इसलिए 11वें गुणस्थान में भी मोहनीय कर्म उदय में नहीं है, और 12वें में तो 6 ही हो गए, तो उदय में कहां से रहेंगे? ठीक है, तो इसलिए आपको क्या हुआ कि मोहनी कर्म, मोहनी रो उदय 10वां लगे, वेदनी अवखो नाम गोत उदो ये 4 कर्मा तणो पहला शू 14वां ताई होत। तो अभी मोहनीय कर्म का तो 10वें तक हो गया, और बाकी 4 जो आघाती कर्म बचे, कौन कौन से बचे? नाम, गोत्र और आयुष्य और वेदनीय। वेदनी। ये 4 कर्मों का उदय 14वें गुणस्थान तक होता है। अब यह ध्यान देने योग्य बात है
14वें गुणस्थान में किसी भी कर्म का बंध नहीं होता, लेकिन इन 4 कर्मों का फिर भी उदय रहता है। ठीक है। नहीं सर, वो शुभ सातावेदनीय क्रम तो बंद तो होता ना सर। 14वें में कहाँ होता है? हाँ, 14 में नहीं होता। हाँ, तो बात तो 14वें की कर रहा हूं। 14वें नहीं में तो उदय है, बंद नहीं है। 13वें तक सातावेदनीय क्रम का बंद होता है। ठीक है। अब 13वें में ये आपको असातावेदनीय का क्यों नहीं होता सब जी? सर असातावेदनीय इसलिए नहीं होता क्योंकि मोह क्रम नहीं है। हाँ, और मोह कर्म के बिना अशुभ कर्म नहीं लग सकता। मोह कर्म के उदय के बिना अशुभ कर्म नहीं लग सकता, और वहां जब मोह कर्म है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो उदय में कैसे आएगा? ठीक है। ओके। अब कर्मों का, ये तो अभी हमने क्या क्या बात की, कर्मों का बंध कहाँ 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 होता है, कर्मों का उदय कहाँ कहाँ होता है। अब हम करते हैं कर्मों का जो औदायिक भाव है वो कहाँ कहाँ तक। ठीक है। तो सर उदय आपने निपन, बन सर आपने बन का 1 से 10 बोला, तो 1 से 11 10 से बोला? नहीं, 1 से 10 किसका बोला? वही वो 5 5 कर्मों कर्मों का। का, 5 कर्मों हाँ, का। और वेदनी हाँ, का कब से बोला? 13 तक, 1 से 13 तक। वो ओके। बंद है। हाँ, बंद। मोहनीय हम्म, का 9 तक, 1 से 9 तक वो बंद था। हम्म, हम्म, आयुष्य का 1 से लेके 6 तक, बिल्कुल, और 6 में, और उसमें से भी तीसरा बात दे दो, तीसरे में नहीं होगा। 1 से लेके 6 तक, बट नॉट 3, थर्ड नहीं। और 6 में शुरू होकर के 7वें में समाप्त हो सकता है, 7वें में शुरू नहीं हो सकता आयुष्य का बंधन। तो हमने 8 क्रम की चर्चा कर ली। ये था बंध। उदय में क्या हुआ, टू समराइज, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इनका उदय 12वें गुणस्थान तक। मोहनीय का उदय 10वें गुणस्थान तक, क्योंकि 11वें में उसका उपशम है, तो उपशम अर्थात उदय में नहीं है। और बाकी चारों आघाती कर्मों का उदय 1 से लेके 14 हर गुणस्थान में, क्योंकि ये आघाती कर्मों का अगर उदय नहीं होगा तो आपका जीवन ही नहीं रहेगा। अब मान लो आयुष्य कर्म का उदय नहीं है तो आप कैसे जिंदा रहोगे? नाम कर्म का उदय नहीं है तो कैसे शरीर रहेगा? तो ये तो हमेशा, इनको इसीलिए भवोपग्राही क्रम भी कहते हैं, जो जिसके कारण भव चलता है आपका। ये नहीं रहेंगे तो भव ही आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए इनका तो है हमेशा ही कर्म का उदय रहेगा। अब बात करते हैं कर्म का औदायिक भाव। तो उदय निपन ज्ञानावर्णी तणो दर्शनावर्णीनो देख, बड़ी उदय निपन अंतराय रो बार माताई संपेख। तो माने ये तीनों का उदय निष्पन्न भाव, उदय निष्पन्न भाव कब होगा? वेरी सिंपल इक्वेशन, जब उदय में है तभी तो उसका उदय निष्पन्न भाव होगा। तो ये ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, ये 3 उदय में कहां से कहां तक है? 1 से 12 तक। तो इनका औदायिक भाव कहां से होगा? 1 से 12 तक। तो निष्पन्न का मीनिंग पता नहीं चलता। निष्पन्न मतलब कि वो कोई भी चीज निष्पन्न का होता है रिजल्टेंट। इसकी निष्पत्ति क्या हुई, किसी चीज की निष्पत्ति। तो उदय की निष्पत्ति क्या हुई? औदायिक भाव जागा। ठीक है ना। तो जो जो चीज उससे संपन्न हुई, जो चीज उससे जिसकी निष्पत्ति हुई, उसे कहते हैं निष्पन्न। तो उदय निष्पन्न अर्थात उदय से जिसकी और निष्पत्ति हुई, वो और क्या? रिजल्ट औदायिक भाव। रिजल्ट रिजल्ट बोल सकते हैं सर। हाँ, रिजल्टेंट, उदय उदय का यस, रिजल्ट क्या है? रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। ओके, उदय का रिजल्टेंट औदायिक भाव, क्षय का ओके, रिजल्टेंट क्षयिक भाव, क्षयोपशम का रिजल्टेंट क्षयोपशमिक भाव, उपशम का रिजल्टेंट औपशमिक भाव। ठीक है। ओके। ओके। अब उदय निपन मोह कर्म नो पहला शु 10 माताई जान। तो मोहनीय कर्म का औदायिक भाव कहां से कहां तक है? पहले से 10वें तक, क्योंकि 11वें में उपशन है, उपशम है तो है नहीं, उदय नहीं है। जहां उदय नहीं है, उदय निष्पन्न भाव नहीं होगा। और बाकी 4 कर्मों का वेदनी आउ नाम गोतनो उदय निपन सर्व गुण ठाट। तो सारे गुण स्थानों में इन 4 अगाती कर्मों का उदय निष्पन्न भाव है या औदायिक भाव है। ठीक है। वो तो सेम ही हो गया ना साहब, उदय बोला, उदय उसका हाँ, भाव उदय। बट हाँ, हाँ, सेम सेम हो गया और डिफरेंट भी हो गया। क्यों डिफरेंट है? उदय क्या है?
कर्म है वो अजीव है। औदायिक भाव क्या है? आपकी आत्मा की अवस्था, वो जीव है। बाद में पता चलेगा आपको। कोई औदायिक भाव आश्रव है, कोई औदायिक भाव संवर है, सॉरी औदायिक भाव तो संवर नहीं हो सकता, कोई औदायिक भाव आश्रव है, कोई नहीं है। तो इसलिए ये बाद के लिए देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये देखना है, उदय और औदायिक भाव अलग अलग चीज है। उदय का रिजल्टेंट है औदायिक भाव, ठीक है। वो रिजल्टेंट क्या है? आत्मा की दशा। तो इसलिए वो क्या है? वो जीव है। और उदय इटसेल्फ वो कर्म था, तो वो अजीव है। क्लियर हुआ या कंफ्यूज हो रहे हैं? सर उदय भाव मतलब उदय ही ना सर? नहीं, वही तो बोल रहा हूं, उदय भाव उदय नहीं है। उदय ड्रेस हो इज नॉट सेम एज, नो, एक मिनट, उदय हो ड्रेस, तो उदय भाव आएगा ना सर? एक मिनट, ड्रेस इज नॉट सेम एज वेल ड्रेस्ड अशोक। तो वो ड्रेस है, ये ड्रेस्ड अशोक है। तो दोनों में अंतर है या नहीं? बराबर। तो वो है, वो उदय कर्म था और ये औदायिक भाव है, अर्थात उसका उसका इस जीव पर क्या प्रभाव पड़ने से क्या हुआ, वो औदायिक भाव है। ओके, पत्थर और पत्थर की मार एक ही है क्या? अलग है। हाँ, तो वही है, ठीक है ना। ये थोड़ा कठोर एग्जाम्पल हो गया, पहले वाला ठीक था। उदय के बाद में समझ लो, उदय खत्म हुआ है, तुम्हारा काम, रिजल्ट आ गया उसका, वो उदय के भाव चालू हो गया। हाँ, ठीक है। अब आते यस। हैं कर्मों की सत्ता। सत्ता सर, कब तक है? उससे पहले क्वेश्चन है, जैसे ये साता वेदनीय का बंध 1 से 10 गुणस्थान तक सांप्रायिक और 11, 12, 13 इरेपतिक होता है। हाँ, वो आएगा, आगे आएगा। तो 14 में जो उदय होगा वो सांप्रायिक उदय होता है या इरेपतिक उदय होता है, ऐसे कुछ होता है क्या? कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिला, पर मेरे ख्याल से सांप्रायिक ही होता होगा। हाँ, मेरे इरेपतिक तो ख्याल से एक लिखा हुआ तो समय यही आता है कि ये चारों आघाती कर्म जो इतने कम बचते हैं, तो पता नहीं, नियमा तो नहीं पता इसकी। क्योंकि पहले तो 13वें गुण स्थान में भी असाता वेदनीय कर्म का रहना एक अछेरा ही है। ये इतनी कॉमन बात नहीं है। जो महावीर के हुआ था, जो महावीर स्वामी के था, इसी कारण महावीर स्वामी को जो है तीर्थंकर बनने के बाद भी कष्ट झेलना पड़ा था। उनके जो दाह हुई थी, जिसके कारण ज्वर हुआ था, और वो बिजोरा पाक का उन्होंने जो सेवन किया था, तो वो कैसे दाह हो सकती है, उनको कैसे तकलीफ हो सकती है? उनको 6 महीने तक ज्वर रहा है। कैसे रहा ये? क्योंकि उनके असाता वेदनीय कर्म का उदय था। बंद नहीं हो सकता वहां पर, लेकिन उदय तो जो अगर पेंडिंग था तो उदय में आ सकता है ये। तो 14वें में मेरे को नहीं लगता है, मेरे को लगता है कि 14वें में धनराजू साहब अगर कुछ है इसमें तो डिटेल्स तो आप शेयर करें। आप म्यूट हैं। मेरे हिसाब से अभी मेरे को अभी कुछ याद तो नहीं आ रहा है इसके बारे में एग्जैक्टली, वही होना चाहिए। तो अभी क्या है कि हमारे कुछ जो पार्टिसिपेंट है वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये इरियापथिक और सांप्रायिक क्या होता है। तो उसके लिए पहले तो क्या है कि उस कंफ्यूजन के लिए आप भरत को जिम्मेदार समझे, और क्लैरिफिकेशन के लिए मुझे, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ क्या है। तो क्या होता है कि जब आपको कसाय जनित बंध ना हो, सिर्फ योग जनित बंध हो, 5 आश्रम है ना, उसमें कसाय योग ये भी आते हैं, राइट। तो जो अब इतने ऊपर चले गए तो पहले व्रत वगैरह वो सब तो मिथ्या, तो व्रत ये सब तो पीछे रह गया, प्रमाद भी पीछे रह गया, ये तो है ही नहीं। अब आगे के श्रेणियों में सिर्फ 2 ही कारणों से बंद हो सकते हैं, एक तो कसाय या एक योग, राइट। तो जो कसाय के साथ जो जहां संभावना है उसको बोलते हैं सांप्रायिक, और जहां पर कसाय भी ना हो उसे कहते हैं इरियापतिक बंध। तो कसाय नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, राइट। तो जहां राग द्वेष नहीं है, अब वो टेम्पोररी हो या परमानेंट हो, डज नॉट मैटर।
ऐसा हो सकता है कि अभी राग द्वेष नहीं है फिर कल आ जाएगा, वो हो सकता है, लेकिन जब राग द्वेष नहीं है उस समय वो इरियापतिक बद्ध है। तो ये स्थिति कब आती है? 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में। 14वें में भी है वो स्थिति वीतरागता की, लेकिन 14वें में बंद ही नहीं होता, तो उसकी चर्चा करना बेकार है। तो 11, 12, 13 यहाँ पर जो बंद होता है वो इरियापतिक बंद होता है। ठीक है, इरियापतिक मतलब, इरिया मतलब कोई भी आप क्रिया होती है आपकी, राइट? जैसे आपका इरिया समिति है ना, तो इरियापतिक मतलब जो योग से रिलेटेड जो सिर्फ कर्म बचे हैं, जो सिर्फ योग से रिलेटेड लग रहे हैं, वो हो गया इरियापतिक बंद। और इरियापतिक बंद एकमात्र साता वेदनीय कर्म का ही होता है और किसी का नहीं होता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ओके, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम कर्मों की सत्ता पर बात करते हैं। अब देखो ये छोटा छोटा अंतर है। उदय में कब आएगा? जब कोई कर्म है, ठीक है ना, जब कोई कर्म है तो उदय में आएगा। तो ऐसा लगता है, कभी कभी लग सकता है कि उदय और सत्ता तो एक ही होनी चाहिए, ऐसा लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ऐसा हो सकता है कि कर्म हो पर उदय में ना हो, तो वो क्या होगा? वो सत्ता में तो है पर उदय में नहीं आ सकता उस समय। वो लोन है सर, इंस्टॉलमेंट पेबल नहीं है। हाँ, लोन है, इंस्टॉलमेंट पेबल नहीं है अभी, ठीक है ना। तो वो सिचुएशन है, हो सकती है वो सिर्फ, और उस सिचुएशन का नाम क्या है? उपशम। ये कर्म तो है लेकिन उदय में नहीं। एकमात्र एक ही कर्म है जहां पर यह उपशम संभव है, और वो कर्म है मोहनीय कर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं सत्ता। ये जानकारी के बाद आपको शायद ये कैलकुलेशन तो हो ही गया होगा कि सत्ता और उदय में फर्क सिर्फ मोहनीय कर्म में मिलना चाहिए, बाकी में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी सत्ता में है तो उदय में भी रहते हैं। तो सत्ता ज्ञानावर्णी तणी दर्शनावर्णी जान, बड़े सत्ता कंतरा अंतरायनी जी, बार माताई पिछाण। तो ये तीन कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इनकी सत्ता कहां तक है? 12वें गुण स्थान तक, क्योंकि उनका उदय भी 12वें गुण स्थान तक था। सत्ता मोहनी कर्मनी जी, 11 में लग जान। अब देखो आप, 11वें में मोहनीय कर्म का उदय नहीं था, लेकिन 11वें में मोहनीय कर्म की सत्ता है, क्योंकि वो मौजूद तो है, उदय में नहीं है, उपशम है। तो यहाँ फर्क आ गया। अब बाकी में कोई फर्क नहीं है। वेदनी औ नाम गोतनी जी, 14 माताई पिछाण, इनकी जो है वो 14वें गुण स्थान तक जो है क्या है? सत्ता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको? तो एकमात्र फर्क कहाँ आया? सिर्फ जो है सत्ता और उदय में फर्क कहाँ आया? सिर्फ एक मोहनीय कर्म, क्योंकि बाकी कर्म जब सत्ता में रहेंगे उदय में रहना ही पड़ेगा। एकमात्र मोहनीय कर्म ऐसा है जो, जिसका उपशम हो सकता है, जो उदय अनुदय की स्थिति में रह सकता है कर्म होते हुए भी, और वो स्थिति है 11वें गुण स्थान। ओके, फिर आगे चलते हैं। तो अब उपशम निष्पन्न भाव की बात करते हैं। ये छोटा सा है, सबसे छोटा, क्योंकि अभी अभी हमने बता दिया उपशम कौन से कर्म का होता है? मोहनीय क्रम। मोहनीय कर्म। मोहनीय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उपशम उपशम औपशमिक भाव या उपशम निष्पन्न किसका होगा? सिर्फ मोहनीय कर्म का। बाकी 7 कर्मों का उपशम होता ही नहीं, तो उनका औपशमिक भाव या उपशम निष्पन्न नहीं होगा। इतना सिंपल इक्वेशन है। तो उपशम निष्पन्न नहीं 7 कर्मनो, मोह उपशम निपन्न होए। तो 7 कर्मों का कोई भी उपशम औपशमिक भाव नहीं है, सिर्फ मोह का औपशमिक भाव या उपशम निष्पन्न है। दो ये भेद है ते नाजी दर्शन चारित्र जोई। तो उसके भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। मोहनीय कर्म के भी 2 भेद। अब दोनों में मोटा मोटा क्या फर्क है? मोटा मोटा फर्क यह है कि दर्शन मोहनीय, हाँ आपकी आवाज तो नहीं है सर जी, तो
आप जूम अपना थोड़ा सा फिर से एक बार री-इंस्टॉल करवा करके फिर देखें, या वेब से जूम पे ज्वाइन कर सकते हैं आप साइड बाय साइड, या चैट में क्वेश्चन लिखे तो मैं देख सकता हूँ, ठीक है? या मेरे को क्वेश्चन आप ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? तो अब दो मोटा मोटी जो है वो क्या है, दर्शन मोहनीय जो है वो किसके लिए, वो उससे क्या होता है, हमारा सम्यक्त्व से रिलेटेड हो गया, अपना फेथ से रिलेटेड हो गया, और चारित्र मोहनीय अपने कंडक्ट से रिलेटेड। मोटा मोटा ये समझना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा सुना गया है कि सम्यक्त्व आने के लिए 3 दर्शन मोहनीय के जो है उनका तो कंट्रोल में रखना ही है। चाहे कंट्रोल में रखने का अर्थ क्या होता है, उपसम, क्षय या क्षयोपसम, तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कंट्रोल में रहेंगे कर्म, राइट? तो अब इनके अलावा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का भी जो वहां पर है कंट्रोल में रखना है। ऐसा क्यों? अभी तो हमने बोला दर्शन मोहनीय दर्शन से रिलेटेड है, लेकिन ये तो अब आप ये देखो, जिसके चारित्र में एक्सट्रीम क्रूरता है, एक्सट्रीम क्रोध है, एक्सट्रीम घमंड है, राइट, इतने लेवल का, हाईएस्ट लेवल का लोभ है, वहां पर जो है कभी भी दर्शन सही हो नहीं सकता। इसलिए जो अनंतानुबंधी चतुष्क है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, उसको भी काबू में रखना होगा। क्लियर? क्योंकि आप देखो, थोड़ा दर्शन जिसका सही है, अब जिसको पल पल में एकदम वेरी वेरी हाई टेम्पर हो रहा हो, तो वो कहाँ से उसको सम्यक तो रहेगा, राइट? उसके विचार भी विचलित होंगे, उसका दर्शन भी सही नहीं होगा। तो इसलिए ये जो है आपको 3 + 4 7 जो है उसके साथ आपको दर्शन ये दर्शन मोहनीय के 3 के साथ वो 4 मिला करके फिर सम्यक्त्व आता है। ओके, अब नहीं सर, दर्शन तो मोहनी कर्म सर, मनोजी सर उपसम। एक मिनट सर, एक मिनट। खाली हाँ। दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय से नहीं आता सर, अपना वो नहीं, चारित्र का वो भी साथ में आपको अनंत क्षय कोई जरूरी नहीं है, नहीं क्षय क्षय सम्यक, उपसम उपसम कुछ भी हो हाँ सकता कोई है। भी तीनों में हाँ सर, लेकिन हाँ सम्यक ये नहीं आती क्या? हाँ, सम्यक ये नहीं आती क्या विदाउट चारित्र नहीं का नहीं नहीं, फर्स्ट? हाँ, नहीं आएगी। ओके एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड सर। सर, इसका मतलब सम्यक आने के लिए दर्शन हाँ, मोहनीय प्लस चारित्र मोहनीय का फर्स्ट ये के चार जो हाईएस्ट लेवल की क्रोध मान माया लोग हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, तो वो दोनों मिलके ही सम्यक आ सकती है। करेक्ट। अब उसका क्षय हो उपसम हो क्षय उपसम हो चलता है, ओके बट वो अगर रहे आपके, तो आपका कह सकते हैं कि आपको इतना ब्लाइंड कर देगा, आपको वो आपका इस तीव्र क्रोध आपको इतना ब्लाइंड कर देगा कि आपके विजन को सही रहने ही नहीं देगा, आपके फिलोसॉफी को सही रहने ही नहीं देगा, आपका फेथ सही नहीं हो सकता वहां, क्योंकि इतना तीव्र क्रोध या तीव्र घमंड, तो उसको कुछ सूझेगा ही नहीं अब उसके सिवाय। जहां भी जाओगे, हाँ वो तो ठीक है, पर आपने देखा ना मैंने क्या किया। सर, तो मैंने सुना कि दर्शन मोहनीय के क्षय क्षयोपशम या उससे ये हो जाता है, सम्यक्ति आ जाती हाँ, तो आपने फिर पूर्ण सत्य नहीं सुना है। है। ओके पूर्ण सत्य में वो 3 + ये 4 हैं। ओके हमारे दो गुरुजी भी बैठे हैं, भरत जी हैं, भाई साहब भाई जी बैठे हैं, ये गलत है तो वो सार दें। हमारे क्या बोलते हैं उसको, तत्व विज्ञ भी बैठे हैं, अहमद जी। प्रचेता प्रचेता है क्या आप? क्या है सर जी? सर फिलहाल तो आपके स्टूडेंट है। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपका है क्या, विज्ञ है या प्रचेता? तो मैं ध्यान नहीं, प्रचेता है शायद। प्रचेता, हाँ। प्रचेता। तो ये 3 तो मुझे गलत तो बोलने नहीं देंगे अशोक जी। ओके। हाँ, ठीक है। तो नहीं मैं गलत नहीं बोला, मेरा क्लैरिफिकेशन था, गलत नहीं बोला। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि ये 3 आपने जो सुना है वो पार्शियल सत्य है, ये 3 तो चाहिए ही, ओके साथ में चारित्र मोहनीय। इसलिए मैं आपको अपना प्रोबेबल रीजन भी बता दिया, क्योंकि इस तरह के अगर आपको ब्लाइंडिंग क्रोध
इतना आ रहा है तो आपको ब्लाइंड कर देगा अपने फेथ से। इस तरह का अगर आपको अनंत क्रोध की श्रृंखला है, अनंत लोभ की श्रृंखला है, आप कुछ भी रहेगा आपको वही सूझेगा। आप बात भी करोगे तो देखोगे कि कैसे उनसे कुछ निकाल लें, या माया करते रहेंगे। ठीक है ना? ओके। तो कर्मों का अभी तो दर्शन मोहनीय कर्म नो जी उपसम निपन सोए, चौथा सु 11वां लगे जी उपसम सम्यक जोए। अब दर्शन मोह का उपसम निष्पन्न भाव कहाँ है? चौथे से लेकर के 11वें गुण स्थान तक होता है। और जब तक आप वो 4 नहीं होगा तब तक ये तीनों का भी उपसम होगा नहीं। ओके, तो ये जो है उपसम, ये अवस्था कब आती है? औपसमिक सम्यक के दौरान। ओके, सम्यक कितने प्रकार के होते हैं अशोक जी? सर क्षायिक सम्यक्ति हो सकती है, हाँ, औपशमिक सम्यक्ति हो सकती है। राइट। और रचना जी? सर वेदक सम्यक्त्व, हाँ, ये तो सीधे पीएचडी में चले गए। हाँ, चलिए। और एक एक इंपॉर्टेंट तो छोड़ दिया आपने, वेदक तो बाद में बात कर लेंगे, क्षायोपशमिक, पहले क्षायोपशमिक, क्षायोपशमिक सम्यक। हाँ, तो क्षायिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, और कौन सा है? एक और है, एक और सिंपल है, उसके बाद वेदक की बात करेंगे। औपशमिक, न शास्वादन, हाँ शास्वादन सम्यक। शास्वादन सम्यक कब होता है? जब सम्यक से गिरता जो दूसरे गुण स्थान में जो सम्यक की स्थिति रहती है उसे बोलते हैं शास्वादन सम्यक। और वैदिक सम्यक होता है वो स्पेशल होता है। तो आज सिंस हम क्षयोपशम की उतनी डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं तो उसको नहीं बताएंगे, पर आप ये समझ सकते हो कि वो क्षायिक सम्यक के जस्ट पहले की स्थिति है। क्षायिक सम्यक जब आता है उसकी जस्ट एक समय पहले की स्थिति होती है, वो वेदक सम्यक होता है। ये सिर्फ एक समय का होता है और ये एक बार ही होगा, क्योंकि उसके बाद क्षायिक सम्यक तो आ जाएगा, फिर वो जाने वाला ही नहीं। तो अब जिसको अशोक जी अगर किसी को क्षायिक सम्यक तो आ गया, राइट, तो अगले हाँ जन्म में क्या होगा? सर वो तो आयुष्य कर्म कब बनता है वो देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, आयुष्य कर्म तो बंध गया मान लो, हाँ और अभी क्षायिक सम्यक तो है, तो हाँ, अगले भाव में क्या होगा? फिर से सम्यक प्राप्त करना होगा या क्या? नहीं जरूरत नहीं है ना, क्षायिक हो गया तो उनको लाइफ लॉन्ग रहेगा वो। लाइफ लॉन्ग तो लाइफ खत्म हो गई ना, नहीं 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 अगला जन्म सॉरी, ले लिया। नहीं सॉरी, जब तक मोक्ष नहीं जाए तब तक रहेगा। राइट, ठीक, सही है एकदम अंडरस्टैंडिंग। क्यों? इसको समझना है, इसका कर्मों का गणित समझना है कि जो कर्म आपके नहीं है वो वापस बंद नहीं हो सकता। कर्म की जिस प्रकृति का आप क्षय कर चुके हैं वो प्रकृति वापस बंद नहीं हो सकती। तो जब आपका क्षयिक समय तो आ गया तो ये 3+4 का आपने क्या कर दिया? क्षय कर दिया। तो ये 3+4 वापस आपको बंद नहीं सकते। तो जब बंधेंगे ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली नील है। और कर्म तो क्या, एक जीवन से दूसरे जीवन में भी कर्म तो साथ ही चलता है ना? कैसे चलता है? कैसे चलता है? सर अपना तेजस, अपना कर्म शरीर है ना, कर्म हाँ, कार्बन शरीर। कार्बन ठीक है, शरीर। तो वो हमारा कर्म तो इसके साथ जा रहा है। तो अब अगर हमारे इनका क्षय हो चुका है तो वापस कहां से होगा? नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव अहेड। सर्वथी चारित्र मोनी जो उपसम निष्पन्न उदार, एक गुंठाण 11 में जी उपसम चारित्र सात। तो क्या 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 कह रहे हैं यहाँ पर? संपूर्ण रूप से चारित्र मोह का जो उपसम है वो क्या है? सिर्फ एक 11वें गुण स्थान में। एक एक सब प्रकृति का हो सकता है, जैसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का हो गया, प्रत्याख्यानी का हो गया, वो तो हो सकता है। लेकिन समग्र रूप से चारित्र मोहनीय का जो उपसंभाव है कि चारित्र मोहनीय की एक भी प्रकृति उदय में नहीं है, यह सिर्फ 11वें गुण स्थान की स्थिति है। ठीक है, ओके, यस नो? तो अब एक प्रश्न है मेरा,
सिंपल सा प्रश्न है। भरत जी, हिम्मत जी, भाई जी और पवन जी उत्तर ना देवे, बाकी दे सकते हैं, बाकी 4 दे सकते हैं। तो अगर ऐसा हो गया कि दर्शन मोहनीय का तो उपसम 6 उपसम, कुछ उपसम नहीं है, 6 भी नहीं है, 6 उपसम भी नहीं है, और 11वें गुणस्थान में सारे चारित्र मोहनीय का उपसम कर लिया, तो ऐसा संभव है क्या? संभव नहीं है सर। क्यों? सर विदाउट दर्शन मोहने के निर्जरा या शायिक शयोपशमिक या भाव, विदाउट दैट आपका चारित्र मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? नहीं, वो ऐसा, उसके निर्जरा से आपको चारित्र मिलेगा ना। हाँ, लेकिन क्यों? हमने हमने ये आपको सारे के सारे सर 27 प्रकृतियां जो है, 25 प्रकृतियां जो है चारित्र मोहनी की, उसका उपसम कर लिया, ये क्यों नहीं संभव है? विदाउट दर्शन नहीं होगा सर चारित्र। क्यों ऐसा आप बोल रहे हो? ठीक है, वो तो मुझे भी मालूम नहीं होगा, क्यों, किन जब तक न्याय? सम्यक सर आप जब तक आप सम्यक ही नहीं है तब तो तक क्या होगा? कैसे मिलेगा? चारित्र कैसे मिलेगा? हाँ, मतलब क्या हुआ इसका? तो जब तक आप समृद्धि नहीं हो, आप चौथे गुणस्थान तक ही अटके रहोगे, चौथे के अंदर अंदर ही रहोगे, पहले या तीसरे में ही रहो, ठीक है ना? अगर आप समृद्धि नहीं हो तो आप पहले या तीसरे गुणस्थान में ही रहोगे, तो आप जाओगे ही कैसे 11वें में? नहीं सर। ठीक है ना? ये इसका आपको समझना है, ठीक है? तो इसलिए जहां वो चारित्र की हो रही है, ऐसा क्या, अब एक और प्रश्न पूछता हूं, ऐसा क्या संभव है कि चारित्र मोहनीय की सारी प्रकृतियों का उपशम है, लेकिन दर्शन मोहनीय की का नहीं है? नहीं हो सकता सर। अच्छा, ये भरत जी के लिए भी ओपन है। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देता हूं अशोक जी, अगर आप रिट्राई करना चाहें, कि हाँ। चारित्र मोहनीय की सारी प्रकृतियों का उपशम है, लेकिन दर्शन मोहनीय की 3 जो है वो प्रकृतियों का उपशम नहीं है। उपशम नहीं है, लेकिन शैवशम क्षय मान सकते हैं सर। आप उत्तर दो अपना। तो आपके क्वेश्चन से तो फिर उपशम नहीं है, लेकिन क्षय हो सकता है, तो हो सकता है। क्षय हो सकता है, हाँ, क्षय, यही हाँ सही उत्तर। क्षयोपशम नहीं हो सकता, क्योंकि क्षयोपशमिक भी 7वें से आगे नहीं जाएगा, हाँ, 8वें में नहीं प्रवेश कर सकता क्षयोपशमिक वाला भी। श्रेणी 8 से ही चढ़ेगा, उसके लिए हाँ, शाही का तो उपशम ये होना चाहिए। उसके लिए क्षय या उपशम जरूरी है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके उन प्रकृतियों का क्षय कर दिया है और बाकी का उपशम कर रहा है, ये संभव है। क्लियर हो गई बात अशोक जी? सर वो रिपीट करिए सर एक बार। तो ऐसा है कि 11वें गुणस्थान में ऐसा है मेरी स्थिति कि मैं 3 जो दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां है उसका क्षय कर चुका हूं, और बरोबर। चारित्र मोहनीय की 25 का उपशम किया। तो ये स्थिति हो गई ना कि दर्शन मोहनीय का उपशम नहीं है, उपशम नहीं है लेकिन उससे भी स्ट्रांग है, क्षय है, पर उपशम तो नहीं है। करेक्ट। तो ये संभव है कि दर्शन मोहनीय का उपशम नहीं है और चारित्र मोहनीय का उपशम है, ये संभव है। अच्छा, ये ट्रिकी है ना सर क्वेश्चन बस। हाँ, इसीलिए तो पूछा था ना, ऑडिट में तो यही सब ट्रिक निकालनी पड़ती है ना। तो आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ट्रिकी क्वेश्चंस को भी आपको समझना पड़ेगा ना। करेक्ट। दैट्स वेयर यू टू डेवलप, राइट? यस। ओके, फिर क्रोध उपशम, अच्छा जी, 9वें 10वें गुण ठाण। तो क्रोध का उपशम निष्पन्न भाव जो है वो कहाँ है? 9वें और 10वें गुण स्थान में है। ओके, उसके पहले नहीं होगा। इम हिज मान माया सर एक मिनट सर, 10वें में खाली लो भी रहता ना सर, क्रोध कहाँ रहता? हाँ, तो उसका उपशम भाव हो सकता है ना। हाँ उपशम हो सकता। ओके। हाँ, तो वही तो अभी उपशम की बात हो रही है। औपसमिक भाव 9वें और 10वें में, 8वें तक तो आपका क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बादर कसाई बाकी है। 9वें में भी बादर कसाई है लेकिन बहुत कम बचा है, और वो अंत तक जाते जाते एक संजलन लोभ बचा है।
तो 9वें में ऐसी स्थिति भी है जहां पर आपको बादर कसाय समाप्त हो चुका है, ऐसी स्थिति भी है। तो इसलिए वहां उपशम हो सकता है क्रोध का। क्रोध का उपशम कहाँ कहाँ हो सकता है? 9वें और 10वें में। 11वां क्यों नहीं इंक्लूड किया सर? हाँ 11वां भी तो होता ही ना। हाँ, वो ठीक है, वो तो आ गया ना सर्वोच्चार, ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, वो तो है ही है, उसमें तो सबका उपशम हो गया, वो तो समाहित हो गया। अब क्या, अब ये इंडिविजुअल की बात हो रही है कि इनका स्पेसिफिकली कहाँ कहाँ हो सकता है। तो क्रोध, मान और माया, इन तीन का जो है कहाँ हो सकता है औपसमिक भाव? 9वें और 10वें। ठीक है। और वो और लोभ का कहाँ होगा? क्या सर, औपशमिक क्या? हाँ 11। 11 में ही होगा, क्योंकि 10 में होता तब तो फिर वही 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 उपशांत मोह हो जाता, सारे बचा ही वही था। अगर उसका भी उपशम हो गया होता तो 11वें में इसमें फर्क ही नहीं रहता। तो इसलिए सर्व चारित्र मोह उपसमयोजी 11वें गुणस्थान, तिनिस्यों उपसम चारित्र निपुणों और देश मोह उपसम जान। तो बाकी जो है वो देश मत होता है पार्शियल। तो जो 11वें गुणस्थान में जो सर्व चारित्र मोहनीय का उपसम है, और उसके नीचे जो है क्या है, उसका जो है पार्शियल उपसम जान। जैसे आपको 9वें 10वें में बताया क्रोध मान माया का है, तो इस तरह आप समझे। और 10वें में होगा फिर और भी होगा, आपको उसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी। जैसे आप मान लो ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद इत्यादि इत्यादि, ये इनका भी उपशम वहां रह सकता है। बाकी जितनी भी प्रकृतियां है ना, आप लोभ को छोड़ करके, लोभ का तो 10वें में है लोभ। ओके, फिर आगे चलते हैं। आज सिर्फ कर्मों का 6 निष्पन्न भाव, ये थोड़ा बड़ा है, तो मेरे ख्याल से आज शुरू नहीं करते हैं इसको। इसी में आज हमने थोड़ा जो चर्चा की, तो हमने क्या अभी कर्मों के उदय निष्पन्न और जो है उपशम निष्पन्न, इन दो भावों की आज चर्चा की है। छायिक और छायास्मिक की आज चर्चा हमने नहीं की। सर 10वें गुणस्थान में फिर लोभ का उपशम पूर्ण नहीं होता, थोड़ा बाकी रहता ही है ना, उदय रहता ही है। हाँ रहेगा, क्योंकि वो जाते ही तो 11वें में चले गए। तो श्रेणी जब चढ़ता है तो पूरा दबाने की बात बोलते हैं ना, कि पूरा ही मोह कर्म दब रहा है, तो 10वें में फिर हाँ पूरा नहीं हाँ, दबेगा। 10वें में नहीं दबा ना, 11वें में दबा पूरा। हम्म। 10वें में संजलन लोभ है ना, इसीलिए सूक्ष्म संप्राय बोलते हैं ना उसको। वो सत्ता में है, पूरा जाएगा तब 11 होगा। हाँ सत्ता में तो 11वें में भी है, 11 में भी है। सत्ता में तो 11वें में भी है। तो फिर 10वें में सिचुएशन क्या होती है कि उदय भी रहता है फिर लोभ का, हाँ हाँ एकदम, कसाय उपशम। है, 10वें में कसाय है, वो सूक्ष्म लोभ, बस उतना ही कसाय। संजलन लोभ जो अपनी ये बाकी 27 बाकी 24 प्रकृतियां नहीं है वहां, क्योंकि आपने जैसे हम बताया था, हमने कभी चर्चा की थी उसकी, ये जो हास्य, रति, अरति, ये सब जो है ये सब सारे के सारे 9वें तक चले जाते हैं। 10वें में एक सूक्ष्म संप्राय बचता है, मैंने संजलन लोभ। तो 25 में से, तो 25 भी अगर देखो, चारित्र मोनिया की 25 प्रकृतियां क्या है, जिनको नहीं ध्यान है तो उनको इजीली बता देता हूं कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अनंतानुबंधी हाईएस्ट लेवल का, उसके बाद अप्रत्याख्यानी, फिर प्रत्याख्यानी, और फिर संजलन। तो इस तरह 4 into 4 16 हो गए। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, इस तरह क्रम से सबके 4 4, तो 16 तो ये हो गए। फिर 9 होते हैं, 9 कसाय, हास्य, रति, अरति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद इत्यादि, जुगुप्सा, ये जो 9 है, तो 16 + 9 25, ये चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां हैं। और दर्शन मोहनीय की 3 है, कौन कौन सी? मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय। तो इस तरह दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र की 25। तो चारित्र की 25 में से 24 उपशम हो सकता है 10वें के, होगा 10वें में, लेकिन संजलन लोभ नहीं, एक नहीं, जब एक उसका होते ही आप 11वें में पहुंच।
तो जब वो श्रेणी चढ़ते हैं शायिक हाँ वाली शायिक हाँ तब 9वें गुणस्थान में मोटा मोटी 25 में से 24 कषाय क्षय हो छह जाते हो हैं ना। जाएंगे। हाँ 6 हो जाएंगे। अ, 10वें में 6 रहेगा 24 का। 10वें और में फिर किस चीज एक का होगा? 10वें में वही बचा ना, सूक्ष्म संप्राय, वहां एक लोभ थोड़ा सा रहा। तो उपशम श्रेणी जब चढ़ते हैं तो हाँ 24 प्रकृति उपशम तो 9वें गुणस्थान में हो गया, 10वें में एक लोभ बचा, उसका भी उपशम फिर नहीं हुआ। संजोलन के 3 बचेंगे ना, संजोलन के 3, खाली लोभ बचेगा, लोभ नहीं होएगा, बाकी संजोलन के 3 और है ना, क्रोध मान माया। वो तो 9वें में क्रोध चला जाता है पूरा ही। नहीं, पूरा 9वें नहीं में कहा, जाएगा, 10वें में जाएगा। 10वें में जाएगा। तो वो गया तब आप, वो जाना और 10वें गुणस्थान में का आना एक सिनोनिम है। बराबर। जैसे 12वें में लोभ जाएगा, मतलब आते ही 12वां का लोभ खत्म हो जाएगा 12वें हाँ में। हाँ। हम्म, तो इसका अंत और ये एक कंटिन्यूम है, इसका अंत और उसकी शुरुआत एक ही है। हम्म, ठीक है ना। हम्म। तो और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा एक तो प्रश्न है। हाँ देव उपशम पहले गुणस्थान में भी हो सकता है ना, ऐसा क्या? कुछ होता है जैसे उपशम उपशम भाव उपशम सम्यक वैसे 4 से गुणस्थान से आता है, उपशम सम्यक वैसे चौथे गुणस्थान से ही आएगा, हाँ लेकिन जैसे उपशम चारित्र या थोड़ा बहुत उपशम पहले गुणस्थान में हो सकता है क्या? जैसे दर्शन मोहनी की कुछ प्रकृतियां पहले गुणस्थान में क्षय हुई, वैसे उपशम उपशम भी हो सकता है ना वैसे तो, भले सम्यक तो नहीं है पर कुछ एक तो क्षय हो ही सकता है ना। ध्यान में तो नहीं है। क्षयोपशम होता है, क्षयोपशम ही रहेगा, उपशम कहाँ से हाँ होगा उपशम वो? तो नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से। क्षयोपशम ही होता है, ओके, तभी वो मिथ्यात्व थोड़ा आगे। हाँ, ठीक ठीक, क्लियर है समय। और किसी को कोई प्रश्न? लता जी पूरा समझ में आ गया आज? म्यूट म्यूट है आप। हाँ आया तो है, बट आई आया थिंक तो है। थोड़ा कंफ्यूजन है। तो क्या कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न पूछे। अम, अभी जैसे आपने बोला था 10वें तक पूरा क्षय हो जाता है सबका, कर्मों का। नहीं नहीं 10वें तक। नहीं सिर्फ, फिर वो सिर्फ एक, वो एकदम सूक्ष्म वो रह जाता है। हाँ वो 6 नहीं जरूरी है, उपशम भी हो सकता है 6 भी हो सकता है। अच्छा, तो तो फिर ऐसा जरूरी नहीं कि 6 तो हुआ है। फिर 11वें में कैसे जाएंगे वही अगर उपशम से गए हैं आप, देखो ऐसा है कि आप मान लो एक आप आपके अंगारे हैं धरती के एक तो अंगारे हैं, एक तो उसको अंगारों को बुझा दिया, एक है अंगारों को आपने धरती के नीचे दाब दिया एक बार के लिए। हाँ तो अगर दाब दिया तो मतलब अंगारे तो फिर भी हैं, वो है। तो जो दाबते हुए जाएगा वो 11वें में जाएगा, अच्छा, और जो बुझाते हुए जाएगा वो 12वें में जाएगा। ओके। ठीक है ना। हाँ। तो उपशम माना कि आप कर्म तो है आपके, लेकिन उसको आप अपने उपशमिक भाव से आप प्रयास करके उसको काबू में रख के उसका उपशम कर रहे हैं, शांत रख रहे हैं। उपशम का अर्थ हो ओके, गया है शांत रखना। तो शांत रहेंगे तो उदय में नहीं आएंगे, उदय में नहीं आ रहे हैं तो बाद में तो कभी आएंगे, क्योंकि था अंगारे तो थे, कभी न कभी तो वो फिर से आएगा, उसका उसकी गर्मी फिर से लगेगी कभी, लेकिन एक बार के लिए हमने उसको दबा दिया है। तो ये जो स्थिति है वो ऐसा करते हुए अगर हम जाते हैं मोह कर्म में के साथ, ये सिर्फ मोह कर्म की ही बात है, मोह कर्म के साथ अगर ऐसा करते जाते हैं तो हम 11वें गुण स्थान में जाएंगे, और अंगारों को बुझाते हुए जाते हैं, एक एक प्रकृति को बुझाते माना खत्म करते करते जाते हैं, तो वो हम 12वें गुण स्थान में जाएंगे। हाँ हिम्मत जी। नहीं नहीं कोई प्रश्न नहीं है, सही। अच्छा आपने अनम्यूट किया तो मैंने सोचा कुछ। तो मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ सर जब 25 कषाय को अगर उपशम करने के बाद भी अगर शायिक नहीं है तो हाँ वापस पहले गुणस्थान तक आ जाता है सर। हाँ आ सकता है, तो इतना वापस मिथ्यात्व बन सकता है सर क्या? बन सकता है, क्यों फिर भी फायदा है। नहीं नहीं, जो आदमी जो 25 कषाय को अगर शांत कर सकता है, हम्म
इतना मति भ्रष्ट इजीली आ होते हुए सकता नहीं देखा लोगों की, है। लोगों की मति भ्रष्ट होते हुए नहीं देखा है। यूनिवर्सिटी में टॉप करता था वो, बाद में लास्ट में ड्रग एडिक्ट बन के निकलता है। नहीं नहीं, मैं लेवल बोल रहा हूँ। अगर 25 कषाय मतलब चारित्र बोल वही लेवल कर, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट था, वहां से कुछ भी हो सकता है सर। ओके। भविष्य किसने देखा है? और अगर लेकिन सम्यक्ति हो गए तो 4 तक आएगा, करेक्ट सर? सम्यक्ति हो गया तो 4 तक आएगा, मतलब सम्यक्ति तो था ही नहीं, तो ऊपर जाता ही कैसे? नहीं, 11 से 4 तक आएगा वापस रिटर्न, क्यों? उसके नीचे वाई जा नॉट सकता है। फर्स्ट? सम्यक जा सम्यक्ति अगर सकती है ना। नहीं, शायिक हाँ सम्यक्ति, हाँ, अगर क्षयिक सम्यक, ऐसा बोलो, क्षयिक सम्यक हाँ, तो 4 तक ही जा सकता है, करेक्ट। उसके नीचे नहीं जाएगा। नहीं, क्योंकि उसके नीचे होगा ही, संभव ही नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हुआ है या? हाँ, क्लियर। हाँ, नहीं, मेरा मेरा आश्चर्य था, भाई इतना लेवल में जाके इतना लेवल नीचे गिर सकता है क्या? तो इसलिए आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूं ना मैं। आपने देखा होगा कि कितने लोग हैं पूरी सेवाभावी रहते हैं और अचानक से वो बार के चक्कर में, पब के चक्कर में पड़ के पूरा बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा भी देखा है ना लोगों को हमने, नहीं, मेरा होता पॉइंट है है ना। धर्म के नहीं, क्षेत्र में इतना वो बात तो व्यवहार में एक ही बात है ना। वो व्यवहार में कितना कुशल था, व्यवहार में कितना अच्छा था, एकदम वहां से खत्म हो गया। भावना नहीं, है। मैं क्या बोलता हूँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों हाँ, को दबा के उस लेवल के पहुंच के वापस मिथ्यात्वी बन के वो वापस गलत काम कर रहा है, ये आश्चर्य हो रहा आश्चर्य तो उसका भी होगा ना। कोई मान लो माँ बाप की हमेशा सेवा करता है और पूरा मैंने 10 साल तक सेवा की, और लास्ट के 2-3 महीने में इस तरह से बिहेव करने लगा, तो आश्चर्य तो उसको भी देख के होगा, किसी को भी। लेकिन संभव है ना। संभव है। हाँ, क्योंकि आप देखो, इसका कोई माप नहीं है कि उपशम करने के समय कितना आपका मौनीय क्रम बाकी है, का कोई माप नहीं है। सत्ता में कितना है वो तो वापस उदय में आएगा ना। अब कितना था पता नहीं। आपने आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ, आपको सीए की भाषा का ही। आपने क्या बोलता है, लोन को मैनेज करते हुए चले यहाँ, तो आप दिवाला नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं ना। आपने हो सकता है भैया 100 करोड़ का ले रखा है लोन, उसको किसी तरह मैनेज करके चल रहे हो, अचानक से उसकी देनदारी आ गई, दिवाला भी हो सकते हो ना। हो सकता है। तो वो पहले गुणस्थान वाली स्थिति हो गई ना। अनिल अंबानी हुआ ना अब वो ठीक है, वो तो मेरी इतने इतने लोगों में जान पहचान नहीं है। आपकी अनिल मुकेश वगैरह में आपकी जान पहचान है, मेरी नहीं। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ सर। हाँ, ठीक है, कोई सर, नहीं। जय जिनेंद्र, अभी मैं बोल पा रहा हूँ सर। हाँ, अभी एकदम अनम्यूट कर। सही समय में खुला है, क्योंकि बीच में हाँ? आप फिर से कुछ प्रश्न पूछते तो मैं अटक जाता, इसलिए अब अच्छा है। नहीं, अभी हाँ मैंने कुछ रिसर्च की और कर पाया, उसको अनम्यूट कर पाया। हाँ, सर, एक क्वेश्चन था, अभी आपने बताया सत्ता उदय। आपको इसका सिंपल सा उत्तर आपको पता होना चाहिए था आपको। हाँ। ये आपका अनम्यूट बटन का जो कंट्रोल था वो रचना जी के पास था। उन्होंने जैसे ही अनम्यूट किया, उसके बाद आप कर पा रहे हो, उसके तब तक नहीं कर पा रहे थे आप। हाँ, बोले। काफी। सर, वो एक आप बताया था ना, सत्ता उदय, खाली मोहनीय कर्म का डिफरेंस है बोले, सत्ता और उदय। तो करेक्ट। दूसरे कर्म भी जैसे लग तो गए, मतलब लग गए, लेकिन वो सत्ता में तो है, उदय में तो जब फल देंगे तब होगा, जैसे साता हाँ, वो वेदनी। ठीक है, लेकिन वो क्या समग्र दृष्टि से जो कर्म लगे हैं उसका तो हाँ अबाधा काल हो सकता है। हाँ। ओके, तो अभी जिनको अबाधा काल समझ में नहीं आ रहा है वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे उसको। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको, लेकिन अगर मान लो आपका ज्ञानावर्णीय कर्म सत्ता में है, तो जो सत्ता में है ठीक है, लेकिन ज्ञानावर्णीय कर्म उदय में रहेगा। यहाँ मोहनीय क्रम जब उपशम की बात होती है, वो नहीं कि ये लगा उसका अबाधा काल है, वो उपशम नहीं है। उस समय कोई भी मोहनीय क्रम उदय में नहीं है। ओके। तो उस दृष्टि से यह है। बट वैसे वैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ज्ञानावर्णीय का मैं कर नहीं पा रहा हूँ वैसे डिफरेंशिएट, लेकिन साता वेदनीय वेदनीय कर्म का तो कर सकते हैं कि वेदनीय कर्म मेरे सत्ता में तो है क्योंकि बंधा हुआ है, बट मुझे फल तो अभी दे नहीं, रहा नहीं आप है। साता साता मत करो, फिर वेदनीय क्रम करो। वही बोल रहा हूँ, वो प्रकृति पर मत जाओ, वेदनीय क्रम का उदय रहेगा।
बट मुझे कुछ हो रहा ही नहीं है, तो वो बाद में हो सकता है। ऐसा नहीं होता है, वो वेदनी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है तो मैंने वो आदमी है ही नहीं, क्योंकि भव में है तो ये हाँ। चार कर्मों का उदय अवश्यंभावी है। वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये चार कर्मों का तो अवश्य उदय है, ओके, इनमें तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो आप इनकी तो सत्ता भी 14वें तक है, सत्ता भी 14वें तक है और उदय भी 14वें तक। बट सर ऐसा प्रकृति जैसे साता वेदनी हो गई, साता वेदनी मेरे उदय में सर आप असाता प्रकृति की बात, मैं प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एज ए कर्म। ओके, आज उसकी चर्चा ही नहीं की है ना, जब चर्चा होगी उसकी बात करेंगे। आज चर्चा हुई है कि जो मोहनीय कर्म को छोड़ करके कोई भी कर्म सिर्फ सत्ता में हो, उदय में हो, ऐसी स्थिति नहीं होती। ओके, ज्ञान दर्शन अंतराय उदय सर। में ही रहेगा, अंतराय तो उदय में रहेगा ही 12वें तक। सर मे भी एक चीज का अंतराय अभी मेरे को नहीं है, वो बाद में आ सकता है। क्या मैं आज के बाद बांधा हूँ उसको? नहीं है तो माना पहले नहीं था, हाँ, पहले नहीं। तो अंतराय पहले नहीं था तो अंतराय बंधेगा ही नहीं। तो मतलब पहले आप मेरा फिर बांधा तो हुआ आप नहीं है। फिर तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो आप केवड़ी होते। ओके, और फिर आप ये प्रश्न हमें पूछ ही नहीं रहे होते, क्योंकि सिर्फ 13वें गुण स्थान है जो जहां है वहां अंतराय क्रम का 6 है। आप अगर बोल रहे हो पहले से अंतराय क्रम है ही नहीं, तो मतलब 6 हो चुका है, मतलब 13वें गुण स्थान वाले लोग हो गए। नहीं, कुछ कुछ तो हो सकता है, वो तो हर समय बांधते रहते हैं ना हम लोग, हम तो नहीं है, बांधते ही नहीं है, वही बोल रहा हूँ। जो प्रकृति जो अंतराय क्रम अगर नहीं है तो बंधेगा भी नहीं। हाँ, एक जो बार 6 हो गए तो खत्म। हाँ, तो जब नील की स्थिति है, आप क्या बोले, कभी नहीं था फिर बंधा। नहीं, ऐसे अंतराय कर्म भी तो बहुत बहुत चीजों का अंतराय हो सकता है ना, अलग अलग वीर अंतराय उससे होता है, मतलब लोग नहीं है अंतराय। सर, एज ए समग्र, एज ए होल अंतराय ओके, क्रम है या नहीं, ओके, सत्ता में है तो उदय में रहेगा। ओके, ठीक है ना। ठीक है, इसको थोड़ा उसकी डिटेल में डिटेल में भी शायद वो भी रहेगा, बट उसकी बातें आज नहीं कर रहे। ओके, thank ठीक है ना, डिटेल में भी शायद रहेगा, लेकिन उसकी आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल लेवल में तो वेरी क्लियर कि जो सत्ता में है वो उदय में रहेगा ही रहेगा, एक्सेप्ट मोहनीय। मोहनीय ओके, कभी स्थिति क्या है, 11वें गुण स्थान में, जैसे ऐसा है, उपशम कर लिया आपने, राइट, तो सत्ता में तो है, उदय में नहीं। ओके, बाकी जगह ये स्थिति नहीं हो। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगले बुधवार, और मोस्ट लाइकली ऑफलाइन ही, अगर वेदर ठीक रहा तो ऑफलाइन ही रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। कृतज्ञोस्मि सर, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। सर निर्मल जी नेक्स्ट वीक दीपावली ना सर? निर्मल जी तो गए, अब बात करने अलग से। दिवाली दिवाली है ना सर नेक्स्ट वीक? अच्छा है, 2 दिन रहेंगे, दिवाली करें क्या? उनको ध्यान में नहीं रहा होगा, बात कर लीजिए। ठीक है, ठीक। नहीं नहीं, मुश्किल है सर, मुश्किल है। नेक्स्ट वीक विल बी डिफिकल्ट सर, वो भी ऑफलाइन तो बहुत मुश्किल है। डिफिकल्ट, नॉट ऑफलाइन तो और मुश्किल करेक्ट। होगा आना तो। हाँ हाँ, सही बात है। Yes. और सर ऑल फाइन? ऑल फाइन सर, चल रहा है। ओके सर, ओके, बाय। बाय।